कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप बहुत ही खुश और बहुत ही हैप्पी होंगे। जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे आ गया है, यानी फ्राइडे के साथ हर बार आप सबके लिए हमारा जो बेबाक बातचीत शो है उसमें आपके लिए किसी न किसी प्यारे से मेहमान को लेकर आती हूँ, जिससे हम लोग ढेर सारी बातें करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत काम आती हैं भैया, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, उसी कड़ी के तहत, उसी श्रृंखला के तहत, उसी सीरीज के तहत आज मैं जिसको लेकर आई हूँ आप सबसे मिलवाने के लिए, आप सबसे रूबरू करवाने के लिए, वो कोई और नहीं, वो है हमारी प्यारी, हमारे यस 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 दोस्तों, बिल्कुल आप पहचान लें। मुझे मालूम है, मुझे बोलने से पहले आप सारे के सारे आधे से ज्यादा लोग पहले जान गए। यस, हमारी रॉक स्टार, हमारी हीना पटेल जी। ओके, तो यस दोस्तों, आपने देख ही लिया कि हमारे साथ आज कौन है। तो दोस्तों, इससे पहले इनको बहुत सारी क्वेश्चंस की बम्बार्डिंग इनके ऊपर करें, इससे पहले थोड़े से इनका प्यार से इनसे थोड़ा इनका हाल चाल जान लेते हैं। तो वेलकम टू द शो हीना जी, कैसे हो आप? खुश मिजाज हो, खुश हो, अच्छी हो और आप भी अच्छी लग रही हो, बहुत खूबसूरत। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बिल्कुल दोस्तों, जितना मैं हीना जी के बारे में बताऊं तो हीना जी इतनी ज्यादा खुश रहती है, हर चीजों को लेके इतनी हैप्पी रहती है कि मत ही पूछो। हमेशा जब भी आप इनसे मिलोगे ना दोस्तों, इनके चेहरे पे वो प्यारी सी एक हंसी, जैसे देखो अभी भी दिख रही होगी ये वो प्यारी सी हंसी हमेशा बरकरार रहती है। और दोस्तों, ये हमें इतना इंस्पायर करती है बहुत सारी, और सबसे ज्यादा इनके बारे में जो मुझे पसंद है वो है इनकी योगा की जर्नी। जी हाँ दोस्तों, ये काफी सालों से योगा कर रही। थोड़ा योगा के बारे में इनसे पूछते हैं कि योगा की इनकी कैसी क्या जर्नी। तो हीना जी, आप योगा के बारे में कुछ बताइए, आपने कब से शुरू किया आपने योगा करना? मैंने स्टार्ट किया 20 years ago। 20 years ago? ओह माय गॉड, ओके। मैंने धीरे धीरे पहले सब एक्सरसाइज सब करती थी, फिर मुझे योगा में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल थी योगा के लिए? हाँ, मैंने थोड़ा थोड़ा घर पे मैं कर रही थी। अच्छा, बट जब से मैंने SBCC ज्वाइन किया, जी जी, तब से और भी इंटरेस्ट जागने लगा। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब योगा करते करते आपको 20 साल हो गए, तो इन 20 सालों में आपको अपनी जिंदगी में क्या बदलाव महसूस हुए? योगा से बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मेरी खुद की लाइफ में आपको मिला है? हाँ जी, तो ओके। मतलब पहले से ज्यादा खुश रहने लगे हो मेरे ख्याल से? ज्यादा खुश रहने लगी जी। मेडिटेशन से, मुझे वो भी अच्छा महसूस होने लगा। अरे वाह, क्या और बात। माइंड भी एकदम सेटल लगने लगा और मैं बहुत खुश रहने लगी। ओके ओके दोस्तों, ये हमारी फीजी हिंदी बोलते हैं। मैंने इनको पहले ही कहा था कि कोई बात नहीं, आप अपनी फीजी हिंदी में बोलना था, फीजी हिंदी बोलो। मेरी हिंदी बहुत खराब हो गई है। मैं कोई नहीं, चलेगा चलेगा, हम सब समझता है, आप बोलो। जी, तो मतलब जो चेंजेस आप बता रहे हैं कि योगा करने से लाइफ में आपके क्या क्या? तो बहुत अंदर से खुशी peace। बहुत मिलती है, Okay। इनर पीस मिलता है जी। और बॉडी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इसलिए हम लोग वॉक भी जाते हैं तो इतने अच्छे से वॉक होता है, थोड़ा फास्ट वॉक भी होता है और रन भी थोड़ा कर सकते हैं, क्या अच्छी बात। फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। क्या बात है दोस्तों, मतलब देखो योगा करने के कितने सारे फायदे हैं, और मतलब हम अगर कम टाइम पे भी अगर शुरू करते तो भी इतने सारे फायदे होते हैं। ये तो 20 सालों से कर रहे हैं, पता नहीं मेरे बालों को पता नहीं क्या हो गया, एनीवेज पता नहीं। तो दोस्तों, मतलब इतने सालों से योगा करते आ रहे हैं, ये तो अपने आप में आप देख पाते हो। दोस्तों, मैं वैसे बोलना नहीं चाह रहा कि कहते हैं कि लड़कियों को उनकी उम्र नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन अगर इनकी एज के बारे में बताऊं तो इस एज में भी ये इतने ज्यादा एक्टिव है। या आपके ऊपर हीना जी, अगर आप बोलना चाहो तो बोलो, पीछे कैमरे के पीछे मुझे कूटना नहीं बाद में कि क्यों बोला। नहीं। तो ये सब आप अगर शेयर करना चाहो दोस्तों, इसके पीछे रीजन है दोस्तों कि मैं आपको उस चीज के लिए बता पाऊँ कि देखो दोस्तों, हम किसी भी एज में अपने आप को ना एक्टिव और फिट रख सकते हैं, जो कि इन्होंने योगा के माध्यम से इन्होंने मिला इनको। तो ये चीज आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखती है। हाँ, योगा अब मैं योगा करने से बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। ओके। तो योगा अब मैं नहीं करती हूँ तो समथिंग इज मिसिंग। ओह माय गॉड जी। और मेरे एक्स्ट्रा टाइम में मैं करती हूँ, थोड़ा गार्डनिंग कर लेती हूँ, स्टिचिंग कर लेती हूँ। अच्छा, इस टॉपिक पे आते हैं। मतलब योगा तो है ही इनका, इसके अलावा दोस्तों ये इतनी सारी सब चीजें करती है। मतलब ये सब स्टिचिंग का तो बहुत सारे डिजाइन वगैरह बना देते हैं। जैसे कई बार हम लोग जैसे क्लास में साथ में आते हैं तो कई बार ये मैंने बनाया। मैं अच्छा सीरियसली हीना जी आपने बनाया? हाँ ये मैंने बनाया। मैं हीना जी ये भी आपने बनाया? मतलब दोस्तों इतनी मल्टी टैलेंटेड है ये, मतलब सीरियसली बहुत सारी चीजें। तो आप ये अपनी हॉबीज के बारे में बताओ कि क्या क्या करते हो आप? मुझे
रीडिंग थोड़ा अच्छा लगता है। Okay. और स्टिचिंग पता नहीं, मेरी मम से मुझे इंस्पायरिंग मिली है, तो मेरी मम्मी भी बहुत करती थी, तो थोड़ा मुझ में है इंटरेस्ट आ गया आप में। हाँ, तो Okay. इंटरेस्ट था, तो जी। मैंने 1 ईयर कोर्स भी किया था इंडिया में अच्छा, शादी से स्टिचिंग का। पहले। हाँ, वाओ, शादी से पहले। ओके, जैसे दैट्स नाइस। 12th हॉलीडे रहती है, हॉलीडे कोर्स किया था फिर। हम इंडियन ना टाइम को किल करते नहीं है, मतलब जहाँ भी हो टाइम को भैया यूटिलाइज करना ही करना है, ये तो हमारी पहली खासियत है। बिल्कुल। ओके, और थोड़ा कुकिंग भी मेरी फैमिली बड़ी है, तो सब आते जाते रहते हैं, तो जी। पैशन है, थोड़ा कुकिंग कर लेते हैं, तो तो cooking- पार्टीज करती हूँ। पार्टीज भी बहुत, यस, वो कहते हैं पार्टी एनिमल वैसे है, बोल सकते हो आप इनको। आप कहीं पर भी चले जाओ, हिना जी अगर नहीं मिलेंगी तो भैया वो जान नहीं आती पार्टी में, हर कहीं पे। आप भी तो पार्टी में बहुत ही फेमस है। नहीं दोस्तों, मैं जाती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मतलब इनके बिना वो रौनकें नहीं आती हैं, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। नहीं दोस्तों, मतलब मैं अगर हिना जी के बारे में बताऊं दोस्तों, खाली बहुत सारी चीज़ें ऐसी इनके बारे में, मतलब बहुत ही पॉजिटिव रहती हैं, बहुत ही हैप्पी रहती हैं, और मतलब हर किसी को इंस्पायर करती रहती है। हम सब हमेशा सोचते रहते हैं हिना जी आप ये भी कर रहे हो, हिना जी। अब मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये हमेशा बाहर घूमते रहती है, मतलब वर्ल्ड टूर पे निकली रहती है। मेरी बेटी कई बार मुझे कहती है मम्मा आंटी इटली गए अभी, मम्मा आंटी अभी इजिप्ट गए, मम्मा आंटी आ गए। मैं बेटा तेरी माँ भी जाएगी, रुक जा रुक जा। तो मतलब ऐसा नहीं दोस्तों, मतलब लाइफ को फुल ऑन अगर एंजॉय करना हो ना किसी को, तो ये आप इनसे सीख सकते हो। तो आप जब बाहर घूमने जाते हो बाहर कंट्रीज में, तो आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब वहाँ पे क्या आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है बाहर जाने के नाम पे? ट्रैवलिंग या फिर क्या? ट्रैवलिंग है, डिफरेंट कंट्रीज घूमो, कितना उनका कल्चर देखो, कल्चर के बारे में जानो। हम लोग अफ्रीका इज वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री। वाओ, ओके। हम लोग रवांडा गए थे, दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। We traveled with gorillas. We did some trekking with gorillas. Gorilla, oh my god, Yeah, okay. so gorilla और जंगल में ऐसे वैसे डीप खाई जैसी रहती है, और पूरे गोरिल्ला ऐसे ही खुले रहते हैं, हाँ घूमते रहते हैं। Okay. ऑल ऑफ सडन आपके हाथ में ऐसे करे जाएंगे। Oh my god, तो इतना शॉकिंग रहता है, बट यू कांट फेस, मतलब उनको ऐसे नहीं कर सकते ना? सामने देख नहीं पाते, उनकी आंखें में डाल के बात नहीं कर सकते। Oh my God. और देख भी नहीं और हंस भी नहीं सकते। तो क्या करते हैं उनके सामने? नजर दूसरी जगह ले जानी पड़ती है, और फिर अपनी ट्रैकिंग चालू रखना है। ओह माय गॉड, तो आपने काफी सारी कंट्रीज घूमी, तो उसमें आपकी बेस्ट कंट्री अभी कौन सी है? अफ्रीका ही रही है या फिर कोई और? अफ्रीका है और साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका, तुम जानना चाहेंगे ऐसी क्या खास लगा आपको साउथ अमेरिका में, क्या आपको सबसे पसंद है वहाँ पे? वही डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कल्चर है, तो बहुत ही अच्छा है। दोस्तों ये एक एक्चुअली बहुत गहरी बात है। हम लोग सब में से बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं ना जो सिर्फ अपने जोन में पड़े रहेंगे, मतलब उससे बाहर कभी निकलने का सोचते भी नहीं, कंफर्टेबल जोन में पड़े रहेंगे कि नहीं रोज की रूटीन है, रोज के सारे काम है, एक उसी एरिया में रहना है, उसी सब चीज में करना है। लेकिन जब हम बाहर ट्रैवल करते हैं ना दोस्तों, तो हमें बहुत सारी चीजें हमें अडेप्ट करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें हमें एडजस्ट करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीजों को लर्न करते हैं। तो ये हमारी लाइफ के लिए एक लर्निंग कर्व होती है, ये सब चीजें सीखना। तो मैं ट्रैवलिंग को इस वजह से ज्यादा मानती हूँ दोस्तों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है जो हम लोग घर में पड़े रह के नहीं सीख सकते। यस दोस्तों, तो कभी आपको मौका मिले जो जहाँ कहीं पर भी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी आप कंट्रीज घूमो ये घूमो, चलो वो भी आप घूमोगे, लेकिन बहुत सारे दोस्त कहेंगे यार हमारे पास तो इतने पैसे नहीं, यार हमारे पास तो ये नहीं है वो नहीं, तो कोई बात नहीं, आसपास की जो जगह उनको ही एक्सप्लोर करो। दोस्तों कहते हैं कि नजर नहीं होती, आपका नजरिया होता है। आप अपनी नजरें बदल के देखो तो आपको ना छोटी छोटी चीजों में भी आपको खूबसूरती नजर आएगी। थोड़े थोड़े जो आपको पेड़ पौधे आसपास के आपको दिखेंगे ना, वही आपको इतने अच्छे लगेंगे। तो ये है ना हिना जी, मतलब अपने आप में बहुत खूबसूरती है कि हम अब प्रकृति को उन अलग नजरों से देखें, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो हिना जी तो लाइक ये तो बहुत सारी चीजें, तो ये नानी जी भी बन चुकी है, दादी भी है भाई, बहुत है, तो समझ जाओ। इसी से मैं ज्यादा बताना नहीं चाहती इनकी एज एग्जिट क्या है, तो इसी से अंदाजा लगा लो। तो फिर भी इतनी फिट है, इतनी फिट एंड फाइन है, मतलब मत ही पूछो, हम सबको तो यूं माफ कर दिए। और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी योगा में OMG बहुत सचमुच, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो आप सिखाते भी हो या करते हो सिर्फ? मैं करती हूँ जी। और जब टीचर्स नहीं रहते तो मैं थोड़ा सिखाते भी हो, क्लासेस लेते हो? नहीं इनको वैसे क्लासेस लेते हैं दोस्तों। अगर आपको कभी सीखने का मौका हो, आपको मन करे कभी, तो यस आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो और आपको बहुत सारी चीजें सिखा सकती हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। तो हिना जी कुछ और आप बताना चाहो? लाइक ये यस गुज्जू फैमिली से है। अब गुज्जू तो भाई मतलब कहना ही नहीं है, उनके तो जो खाने वाने होते हैं तो जबरदस्त वाले, उनके तो मतलब हम लोग मजाक करते हैं, फाफड़ा, खांडवा और क्या क्या होते हैं,
मुझे पता है ऐसे लगता था ढोकला, मतलब जैसे लगता राक्षसों के नाम है। मैं शुरू में इनको कहती थी तो दीपा ऐसे नहीं बोलो, मैं सॉरी राक्षसों तो नहीं है, पर टेस्टी बनता है ना टेस्टी बन, लेकिन नाम इतने भयानक है। नहीं, खाने में बहुत यम्मी होते हैं बिल्कुल ना। जितने मेरे गुज्जू फ्रेंड है प्लीज गुस्सा नहीं हो जाना मुझसे मुझे मारेंगे पकड़ के नहीं तो फिर तो आप जो कुकिंग करते हो उसमें आपको कौन सा खाना आपको बनाना अच्छा लगता है, मतलब गुजराती स्पेशली या फिर बाकी और सब? मुझे साउथ इंडियन बनाना बहुत पसंद है। ये तो बिल्कुल मुझ पे गए हैं बिल्कुल। मुझे साउथ इंडियन फूड मुझे बहुत पसंद है। साउथ इंडियन में एक्चुअली मैं बॉम्बे में रहती थी तो सराउंडेड विद साउथ इंडियन पीपल। ओके, तो साउथ इंडियन कुजिन इज द मेन। सो छोटे से हम लोग साउथ इंडियन खाते थे तो मुझे साउथ इंडियन ही बहुत ही पसंद है। क्या बात है, क्या बात है। तो जितने मेरे पायसम और सब बनाती हूँ अभी। पायसम भी बनाते हो? सब वाओ। तो यस, कोई अगर जो साउथ इंडियन दोस्त तो प्लीज आप इनके पास पहुंच सकते हो। ये मस्त आपको ना साउथ इंडियन खाना बना के खिला सकते हैं आपको। तो ये तो है हीना जी, आपकी लाइफ के बहुत सारे हिस्से बहुत कलरफुल हैं, बहुत सारी चीजें आप करते हो, लोगों को इंस्पायर करते हो और मतलब बहुत खुश रहती है दोस्तों जब भी आप इनको कभी मिलो। कभी मैंने इनको इतने सालों से मेरे को देखता है, कभी मैंने इनको सैड नहीं देखा कि किसी चीज को लेकर दुखी हो कुछ हो, तो भाई मस्ती में निकलती रहती, कुछ भी करती, घूमना फिरना जो भी करते रहते। तो ये जो इतना हैप्पी रहते हो, इतना खुश रहते हो, इसका राज क्या है, क्या सीक्रेट है, थोड़ा हमसे शेयर करो ये हैप्पीनेस रखने का। वो तो खुश रहना है, सामने वालों को भी खुश रखना है। अपने अंदर से खुश रहेंगे तो सामने वाले भी खुश रहेंगे। अच्छी बात करेंगे तो खुशी मिलेगी। ये बात इन्होंने बहुत गहरी कही, हम अंदर की खुशी है दोस्तों। हम लोग ना क्या करते हैं, सिर्फ बाहर लोगों को ना खुशियां दिखाते हैं, अपने फेस को ना, वो जो हम एक आर्टिफिशियलिटी हम लोग करते हैं, लोगों के साथ फेक बनते हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, जितना मेकअप कर लो कुछ भी कर लो, आपके चेहरे पे वो ग्लो, वो रौनक नहीं दिखेगी। लेकिन अगर आप अंदरूनी, अगर आपके अंदर खुशी है ना दोस्तों, तो आपके चेहरे पे उभर के आती है, जैसे कि इनके साथ होता है, क्योंकि वो अंदर से खुश है अपनी जिंदगी से बहुत सारी। तो जिंदगी जीने का आपका फंडा क्या है, मतलब कैसे, क्या कौन सी चीज है जिसको आपको सबसे ज्यादा मतलब लगती है यस मुझे ये चीज मुझे करनी है और इसको करने के मैं सबसे ज्यादा खुश होती हूँ? कौन सी ऐसी चीज है जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो करना खुश रहने के लिए? गाने सुनना भी हो सकता है आपके लिए, या फिर कहीं घूमना फिरना हो सकता है आपके लिए। क्या है? सिंगिंग भी बहुत पसंद है। ओ यस दोस्तों, यस सिंगिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं ये। हम लोग मुझे पहले ऐसे छोटे से थोड़ा पैशन था कि थोड़ा गाना गुनगुनाती थी। फिर मुझे कविता जी की इंस्पिरेशन मिली। SVCC हमारे गुरुजी कविता जी बहुत अच्छे सिंगर, शी इज वेरी टैलेंटेड। हमारी टीचर बहुत ही अच्छी है, तो इतनी अच्छे से सिखाती है। तो पहले तो मैं बीच में मैंने ब्रेक भी कर दिया, फिर से कविता जी, फिर हम लोग ऑनलाइन करते थे। पहले तो फेस टू फेस किया, तो फिर ऑनलाइन भी किया। फिर ऑनलाइन के बाद मैंने ब्रेक ले लिया, बहुत मजा नहीं आता था। फिर अगेन आ गई तो फिर मैंने स्टार्ट किया, जाओ नहीं जाओ तो कविता जी इतनी अच्छी है, बोले नहीं आ जाओ। फिर से मैंने स्टार्ट किया। बिल्कुल दोस्तों, एक्चुअली कहीं ना मतलब जैसे हमारी छोटी मोटी जो हॉबीज होते हैं ना, वो हमें कहीं ना कहीं बहुत खुश रखती है। हमें खुद नहीं पता चलता कि हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रही है। लेकिन क्या होता है, वो हर रोज जैसे हम लोग वीक में 2 दिन क्लास जाते हैं, तो क्लास जाने की खुशी हो, जल्दी निकलना है, क्लास जाते हैं 2 घंटा हम लोग मस्ती करते हैं, मतलब हमें मैम समझाती रहेंगे कुछ भी मस्ती करते हैं, हालांकि समझाते मस्ती कर तो मैं ही हूँ वहाँ पे। सबको डिस्ट्रैक्ट करना, सबको ये करना, मुझे फिर डांट भी पड़ती थोड़ी सी ज्यादा। तो वो सारी सब चीजें हम लोग करते हैं, बट फिर भी बहुत अच्छा लगता है। एक हमारा ग्रुप हो गया है तो इतनी मजा आती, बहुत मजा आता और है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन भी मिलती है। एग्जैक्टली। और फिर जब परफॉर्मेंस करना होता है, जब हमारा जैसे कोई होता है, तो उसमें हम लोग सब कोई तैयार होकर मतलब जाते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों अगर आप देखो ना, तो हमें जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजों से भी हम खुश रह सकते हैं। ये तो कोविड ने हमें सिखा दिया। हम लोग कहाँ लेविश लाइफ जीने के बारे में सोचते थे, यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, लेकिन कोविड ने हमें वो चीज सिखाई है, जिंदगी की सच्चाई, कि आप बहुत कम में भी हम लोग सार सकते हैं, बहुत कम में भी हम लोग अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो छोटी छोटी, अगर आपकी भी कोई अगर हॉबीज ऐसी कोई, अगर आप सिंगिंग कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, कुछ किताबें पढ़ रहे हो, कुछ भी, तो दोस्तों उसको कंटिन्यू रखना, क्योंकि इन्होंने जो इनर पीस की बात बोली ना, वो इनर पीस कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हम एक ऐसी आदत अपनी जिंदगी में बना के रखें जो हमें ना वो खुशियां देती रहे, हमें अपने आप को इंगेज कर सके। क्योंकि कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर, वो इसी वजह से बोला जाता है कि हम अपने आप को इंगेज रखें चीजों के साथ में, है ना हीना जी? हाँ, रखना चाहिए, बिकॉज आगे जाके हमारी एज भी होती है, तो थोड़ा कुछ एक्टिविटीज रहती है, तो आप अपनी हेल्थ भी अच्छी रख सकते हैं और इन्वॉल्व रहते हैं ना इसमें। ओके।
तो ये बहुत, हालांकि दोस्तों मैं बहुत हैप्पी है, मगर फिर भी मैं इनसे पूछूं, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आया हो जब बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल आपने झेला हो लाइफ में जिस वक्त? जब हम लोग मूव हुए थे फ्रॉम नेंडी टू सुआ, ओके तब किसी को जानते नहीं थे। ओके ओके। और कितने family- सालों पुरानी बात है ये? ये 1990 में। 1990 में? ओके, तब मैं बहुत छोटी थी मैं। अच्छा तो ओके। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था सुबह में। 1 ना? ईयर तक मैं स्ट्रगल कर रही थी, कभी Oh कभी my रोना आ God. जाता था, अरे Okay. क्या कहाँ लेके आए मेरे हस्बैंड, यहाँ पे Oh किसी my को जानती नहीं है, बच्चे छोटे छोटे थे। ओके और तो वो टाइम पे थोड़ा स्ट्रगल था। ओके। तो कैसे डील किया आपने उस स्ट्रगल को? मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को इंगेज करके सब चीजें करके, या फिर तो वो बच्चों में टाइम चला गया? हाँ, बच्चों में चला गया। फिर Okay. उनकी सब एक्टिविटीज में उनको ड्रॉप करना है, पिक करना है, स्विमिंग ले जाना है, Hmm. हॉर्स राइडिंग करते थे, सब डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करते थे। तो फिर फ्रेंड सर्कल हो गया सब। वो तो माहिर है इसमें, दोस्ती बनाने में तो माहिर है बहुत सारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी प्यारी आंटी जी भी है, यस इनकी मम्मी भी है, वो भी हेल्प कर रहे हैं अपनी बेटी को बनाने के लिए। आंटी जी अगर आप कैमरा में आना चाहो प्लीज आप जरूर, हम अपने दर्शकों से मिलवाना चाहेंगे कि इनकी इतनी एनर्जी के पीछे राज क्या है मम्मी जी का। Oh my God. तो दोस्तों कहने की बात ये है कि मतलब इन्होंने जो भी कुछ चीजें बताई है ना दोस्तों, है बहुत छोटी और सिंपल सी बातें कि क्या ये सब क्या बात है, लेकिन दोस्तों यही बातें जो मैंने लास्ट एपिसोड जो आप सबके सामने मैंने शेयर किया था दोस्तों, मेंटल हेल्थ को लेके। मेंटल हेल्थ एक इतना बड़ा इश्यू है दोस्तों आज के टाइम पे ना, कि हम समझ नहीं पाते खुद को कि हमें अपने आप को इंगेज रखने की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हम अगर अपने आप को इंगेज नहीं रखेंगे ना दोस्तों, किसी चीज में बिजी नहीं रखेंगे, तो ये दिमाग क्या है वो हमें ना अलग अलग थॉट के साथ में हमें डुबाएगा। मतलब कहीं ना कहीं हम सिंक होने लग जाते हैं थॉट्स के अंदर में। तो उन थॉट को हमें कैसे काटना है, उन सब चीजों को, ये सिंपल सिंपल तरीके हैं जो आप जिनसे अपने आप को बिजी रख सकते हो दोस्तों। अब बहुत सारी चीजें कर सकते हो। और जो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी एजिंग होती है, तो कहीं ना कहीं हम अकेले हो जाते हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी सच बात है। क्यों? क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, शादी ब्याह हो जाते हैं, बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, कुछ भी है, हाँ हस्बैंड बिजी है वो अपने इसमें। तो कहीं ना कहीं जो हम औरतें होती है कहीं ना कहीं अकेला फील करती है ना। तो कहीं ना कहीं वो एक चीजें लगती है कि यार हम क्या करें अब, क्योंकि सारी उम्र तो हमने बच्चों के पीछे लगा दिया, उसी में बिजी रहे, खुद को वक्त ही नहीं दिया। तो उस एक जगह पे आने के बाद भी ना ये एक सडन एक ऐसा फेज आता है हम सबका ना, कि वहां हमें लगता है कि हम बहुत लोनली हो गए हैं। और इसी एक जगह में बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं और उन्हें पता नहीं चलता। छोटी छोटी चीजें उनके अंदर ऐसे घर कर जाती है, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों पर रोना आना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना, बाहर लोगों से नहीं मिलना। दोस्तों ये डिप्रेशन के ही कारण है सारे सारे। लेकिन क्या होता है हम लोग अवॉइड करते हैं, हमें लगता है नहीं यार मूड चिड़चिड़ा हो रहा है, अरे छोड़ना ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ये बहुत गहरी चीजें हैं। और कहीं ना कहीं हमारे अगर आसपास अगर ऐसी चीजें हैं ना, तो हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनको मदद की जरूरत है, उन्हें हमारे साथ की जरूरत है, कहीं ना कहीं उनका साथ हमें चाहिए। तो हिना जी जो अपनी लाइफ में करे ना दोस्तों, ये हम सबके लिए इंस्पायरिंग चीजें हैं कि हम अपनी लाइफ में ना अपने आप को इंगेज रख सकते हैं। देखो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, है ना हिना जी? या और थोड़ा सोशल एक्टिविटीज भी करो तो अच्छा है ना। राइट मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगे, आप अपने आप को सोशल एक्टिविटीज में भी अगर रखते हो कहीं पे, तो उन समय पे आप अपने आप को बिजी रख सकते हो, है ना। तो जैसे आप IWA में इंटरनेशनल वुमेन्स एसोसिएशन में, इंटरनेशनल वुमेन एसोसिएशन, ओके, तो उसमें हाँ मैं 7-8 इयर्स थी। ओके 7-8 ईयर्स तक, ओके। तो वो आपका वो एसोसिएशन क्या काम करता है? वो हॉस्पिटल में सब वार्ड बनाओ, अच्छा। ब्लाइंड पीपल, ब्लाइंड सोसाइटी में हेल्प कर दो। ओके ओके। हम लोग इवेंट रखते थे, फंड रेजिंग, अच्छा, फंड रेजिंग करके, तो फिर उसमें सब हम लोग हेल्प कर, ओके 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 ओके, सब फंड रेज करके। राइट राइट। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारी की सारी चीजें अपने आप में बहुत प्यारी हैं कि मतलब हम कहीं ना कहीं सोसाइटी को कुछ ना कुछ वापस दें, है ना। तो हिना जी का जो काम है, यस मम्मी जी को आप देख पा रहे होगे कैमरा में आई है, यस डेफिनेटली। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि हम कहीं ना कहीं सारी सब चीज़ों के साथ इंगेज रहते हैं और हमें ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी भी लगती है। और कहीं ना कहीं हम अपने आप को ना मतलब वो जो मेन जो मैंने आपको बताया दोस्तों, एक एज होने के बाद में, हालांकि मैंने जो एक दो पहले मैंने किया था कि एज इज जस्ट अ नंबर, तो इनको देख के आप समझ सकते हो कि एज इज सीरियसली जस्ट अ नंबर। आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी तो अभी शुरू होने जा रही है। तो यस दोस्तों, कभी भी अगर आप इस एज फेज में हो या कहीं पर भी आप महिला हो या कहीं अकेला फील कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो दोस्तों, हारना नहीं यार, अपने आप को बिजी रखना, बस यही सबसे बड़ी जरूरत है। और मैं हिना जी को मैं कहना चाहूंगी, हिना जी आप किसी को कुछ मैसेज देना चाहो हमारे ऑडियंस को? बात तो बहुत ही मजा है, आपको मजा है कि नहीं पहले बताओ? बहुत ही
बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू देते हैं आप। ओह माय गॉड। इन्होंने पहले बोला था दीपा मैं नहीं बोलूंगी, मैं सिर्फ चलो, आप सिर्फ चलो। ओके तो लाइक बहुत सारी चीजें, तो आप कुछ हमारे ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी लाइफ के लिए कि कैसे खुश रहे वो? वही अपने आप को खुश रखो, Engage दूसरे रखो। को, हाँ एंगेज रहो, और थोड़ा सोशल एक्टिविटीज करो, मिलो, सबसे मिलो, अच्छे से बात करो, सबसे हैप्पी सब। बिल्कुल, इनका फंडा भी है कि जिंदगी बहुत छोटी सी है, इस छोटी सी जिंदगी को भरपूर जियो ना यार, क्यों मन में चीजें रखना कि मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना, करो, सब करो, एंजॉय करो लाइफ। जो आपको करना है वो करो, यस, खुशी से करो। बिल्कुल अपने दिल की सुनो, किसी और की नहीं, हाँ, है ना? हीना जी वही करती है, सिर्फ अपने दिल की सुनती है, किसी और की नहीं सुनती वो। हाँ, सर की सुन लेते हैं, सर ने पता चला मुझे पिटेंगे, बोला दीपा सर की सुनते हैं। तो यस दोस्तों, यही था आज हमारा प्यारा सा छोटा सा हल्का फुल्का सा एपिसोड, जो मुझे लग रहा है कि आप सब इन सब से काफी कुछ सीख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं जो भी चीजें आप सबके साथ में साझा करती हूँ, कहीं ना कहीं उसका बहुत गहरा मतलब होता है। आप अगर समझने जाओ तो कहीं ना कहीं हर किसी का, जो हम सब अपनी जिंदगी में कोई ना कोई हिस्सा हमारा ऐसा होता है जहाँ हम बहुत लोनली फील करते हैं, तो उन सबको कैसे भर सकते हैं और कैसे अपने आप को इंगेज रख सकते हैं, कैसे लाइफ को जी सकते हैं। योगा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों। यस, योगा बहुत ज्यादा जरूरी, और कहते हैं ना योगा से ही होगा, योगा से ही होगा। तो अगर आप योगा लवर्स हो तो डेफिनेटली योगा को कंटिन्यू रखो, और जो अगर सीख चुके हैं तो प्लीज आप लोगों को सिखाओ सोसाइटी में, वो हमारे माइंडसेट को बहुत ज्यादा चेंज करता है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और हीना जी की खुशी का, हीना जी की हैप्पीनेस का, इनकी ब्यूटी का राज यही है, बिल्कुल योगा। तो अगर आपको इनके जैसा बनना है, इनके जैसा ब्यूटीफुल रहना है इस एज में आके भी, तो क्या योगा से ही होगा, करना जरूर। ओके तो यस दोस्तों, यही था प्यारा सा आप सबके साथ में साझा करने के लिए। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। बहुत जल्द मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ में, नई पर्सनैलिटी के साथ में फिर से आने वाली हूँ आपसे मिलवाने के लिए। तब तक आपको क्या करना है? तब तक आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, एंजॉय करना है, बिंदास तो रहना ही है। उसके अलावा क्या, ये अपना बहुत सारा ख्याल रखना है दोस्तों, बहुत सारा ख्याल रखना है। लव यू ऑल। थैंक यू दीपा, लव यू।